अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग आज की इस वीडियो में बफर सॉल्यूशन स्टडी करेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लास के लेवल तक जो है वो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डीप में हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन, a solution which resists any change in its pH on addition of a small amount of an acid or base। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जो कि अपनी पीएच को चेंज ना करे या पीएच को चेंज होने में मुखालफत पैदा करे। ठीक है, जब हम उसमें और एसिड या और बेस जो है वो ऐड करें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो कि अपनी मेंटेन रखे पीएच को फेयरली कांस्टेंट का मतलब है जैसे अगर मिसाल के तौर पे वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है। ठीक है, अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइटली चेंज होती है 7.1, 7.2 या 6.8, 6.9। तो अगर उसमें ऐसी चीज मौजूद है तो उसको हम कहते हैं फेयरली कांस्टेंट, मतलब इतनी स्लाइटली चेंज हो रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान का जो ब्लड होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.4। क्या होती है? 7.4। अब हम जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो इनटेक करते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, फूड लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के फूड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नेचर होती है। वो एसिडिक भी होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बफर सॉल्यूशन ना हो तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसकी पीएच तो चेंज हो जाए, और अगर पीएच चेंज हो जाए तो पूरा निजाम ही जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाए। ठीक है, तो लिहाजा हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो बफर सॉल्यूशन मौजूद होता है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, फॉस्फेट्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं। ये सारे के सारे जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के ह्यूमन ब्लड के अंदर एज अ बफर सॉल्यूशन सर्व करते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन होते कितने टाइप्स के हैं आपके सामने लिखे हैं। 2 टाइप्स के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक कहलाता है एसिडिक बफर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि कुछ अमाउंट में एसिडिक या एसिड इसमें यूज हो रहा होगा, और एक कहलाता है बेसिक बफर। ठीक है, अब एसिडिक बफर को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। तो एसिडिक बफर क्या होता है? that consist of weak acid। ठीक है, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर ये चीज, ठीक है, एसिडिक बफर वाली 1 करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। that consist of weak acid प्लस सॉल्ट। किसका सॉल्ट? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, आपकी बुक में कॉन्जुगेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? उसी से जो निकला है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं कि सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं इसी वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये जो वीक एसिड है वो ये होना चाहिए लाजमी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास वीक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, और इसी का सॉल्ट हम स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? NaOH। सही है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? NaOH। तो अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH से करवाता हूं तो आपने जो इससे पहले भी स्टडी कर लिया है, क्या होगा? H और OH मिलके वाटर बना लेंगे और यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3COONA। ठीक है, अब ये क्या है? सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, और ये क्या है? वीक एसिड है। तो इसके अंदर बफर सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाना चाहें तो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे ये वीक एसिड लेना पड़ेगा CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3COONA। तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेट क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें इसके साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे थे तो इसका रिवर्स है ना कॉन्जुगेट बेस। वापस इसको अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा, सही है, तो ये वापसी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा OH के NaOH में। ठीक है, और ये वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है एसिडिक बफर। इन द सेम वे अगर हम बेसिक बफर की बात करें तो जैसे ये है ना, बिल्कुल इसका उलट बेस में आ जाएगा। बस सिर्फ क्या होगा कि जैसे वीक एसिड था यहाँ पर आ जाएगा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट? यही वाली वीक बेस का प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीक बेस है मेरे पास अमोनिया NH3। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मेरे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास फॉर्म होगा NH4
Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड यानी कि ये, तो वो कहलाएगा आपका बेसिक बफर NH3 प्लस NH4Cl। दिस इज कॉल्ड बेसिक बफर एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ठीक है जी, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर और इवन आपके ह्यूमन ब्लड के अंदर भी। तो आई होप आप लोगों को बफर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। डेप्थ में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स में, नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग अब इसके 2 टॉपिक रह गए हमारे। ठीक है, एक सेक्शन ए करवाऊंगा मैं MCQs का और फिर लास्ट में सेक्शन डी से। ये सेक्शन बी और सेक्शन सी से रिलेटेड अगर कोई, वो तो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बस सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद ही हमारा चैप्टर होगा खत्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।